झारखंड की सभी अदालतों में आज से फिजिकल कोर्ट शुरू हो रहा है। हाईकोर्ट की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। कोरोना वायरस को लेकर जारी गाइडलाइंस के तहत फिजिकल कोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार फिजिकल कोर्ट में फेस मास्क का प्रयोग, शारीरिक दूरी का पालन, सैनिटाइजेशन का पालन किया जाना आवश्यक है। हाईकोर्ट ने राज्य की अदालतों को 3 श्रेणी में बांटा है और इसी के तहत दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। जिन जिलों में कोरोना के 50 से कम सक्रिय केस हैं, वहां 50% फिजिकल और 50% वर्चुअल कोर्ट बैठेगी। जिला जज रोटेशन के आधार पर फिजिकल और वर्चुअल कोर्ट तय करेंगे। साथ ही विषयवार और कैडर के मुताबिक कोर्ट की व्यवस्था होगी। जिन जिलों में कोरोना के 50 से 100 तक सक्रिय केस हैं, वहां 1/3 फिजिकल और 2/3 वर्चुअल कोर्ट बैठेगी। मैं सभी अधिवक्ताओं से मैं यही अनुरोध करूंगा कि वो स्ट्रिक्टली जो एसओपी हाईकोर्ट ने बनाया है और हम लोग ने भी एसओपी हर एक एसोसिएशन को भेजा है, बार काउंसिल ने भी भेजा है, तो इन सब को देखते हुए उसका स्ट्रिक्ट कंप्लायंस हो। क्योंकि उसका स्ट्रिक्ट कंप्लायंस नहीं होगा तो जो ऑब्जेक्ट है बंद करने का, वो फ्रस्ट्रेट किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। इसलिए ये एक बहुत ही बड़ा निर्णय है माननीय मुख्य न्यायाधीश जी का, झारखंड हाई कोर्ट, और हम लोग की जो वार्ता हुई थी उसके तहत ये काफ़ी स्वागत भरा ये पहल है। मैं सभी अधिवक्ताओं और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए, बहुत दिनों से ये मांग चली आ रही थी कि जब बाकी चीजों में ढील दी गई है, वहां पर राहत दी गई है, तो कोरोना अब जब इसका असर कम हो रहा है तो कोर्ट में भी अब फिजिकल सुनवाई शुरू होनी चाहिए। अधिवक्ताओं की मांग थी ये लंबे समय से, और आज से इसकी शुरुआत फेज वाइज शुरू की जा रही है। वैश्विक महामारी ने देश में आया और उसको लेकर देश भर में जो लॉकडाउन किया गया था, उसी समय से जो न्यायिक कार्य है वो वर्चुअल व्यवस्था से चल रही थी। और इस दौरान न्यायिक कार्य वर्चुअल व्यवस्था से चलने के कारण सिर्फ और सिर्फ अर्जेंट मैटर की ही सुनवाई हो रही थी, जिससे अधिवक्ता काफी प्रभावित हो रहे थे। और इसको लेकर पिछले जब अनलॉक की प्रक्रिया जैसे ही शुरू हुई तो अधिवक्ता मांग कर रहे थे कि वर्चुअल व्यवस्था को बंद कर फिजिकल कोर्ट शुरू किया जाए। एक लंबे समय से मांग इन लोग की चली आ रही थी, जिस पर हाई कोर्ट ने फिजिकल कोर्ट शुरू करने की कवायद की। और आज से जितने भी जिला अदालत है वहां पर फिजिकल कोर्ट शुरू होंगे। जिन जिलों में कोरोना केस अधिक है वहां पर कोर्ट की संख्या कम होगी, और जिन जिला में कोरोना का केस कम है वहां पर अधिक कोर्ट फिजिकल होगी सुनवाई। तो जिस तरह से फिजिकल कोर्ट और अर्जेंट फिजिकल कोर्ट नहीं चलने की वजह से और अर्जेंट मैटर की सुनवाई होने से अधिवक्ता जो है काफी प्रभावित हो रहे थे, और उनके साथ जो कोर्ट परिसर में जो स्टेशनरी के दुकानदार हैं या फिर जो टाइपराइटर थे, वो लोग भी इससे काफी प्रभावित हो रहे थे। क्योंकि अर्जेंट मैटर की सुनवाई होने में सिर्फ और सिर्फ बेल से संबंधित केस की ही सुनवाई हो रही थी, तो अधिवक्ता को काम भी नहीं मिल पा रहा था। रांची सिविल कोर्ट की बात करें तो तकरीबन यहाँ पर 3000 वकील हैं, जिसमें मात्र 5 से 10% अधिवक्ता ही इससे लाभान्वित हो रहे थे। बाकी 90 to 95% जो अधिवक्ता है वो काफी प्रभावित हो रहे थे। खासतौर पर देखें तो जो जूनियर अधिवक्ता है, जो सीनियर अधिवक्ता पे डिपेंड रहते थे, तो उनके प्रैक्टिस पर भी गहरा प्रभाव पड़ रहा था। तो जिस तरह से हाई कोर्ट ने जितने भी जिला अदालत है और बार एसोसिएशन है उनसे एक सहमति मांगा था कि आप सहमति बना कर दीजिए कि किस तरह से फिजिकल कोर्ट को शुरू किया जाएगा। इसको लेकर बार और बेंच के बीच सहमति बनी थी, और उसके आलोक में हाई कोर्ट ने यह फैसला लिया है। और आज से रांची व्यवहार न्यायालय में 10 कोर्ट होंगे जिसमें फिजिकल कोर्ट की सुनवाई होगी। और हमारे साथ अधिवक्ता है, स्टेट बार काउंसिल के सदस्य भी हैं, उनसे हम जानते हैं कि जो एसओपी बनाया गया है अभी, और उसको लेकर किस तरह से सुनवाई होगी, फिजिकल सुनवाई होगी, और ये अधिवक्ताओं के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी की। एक बात मैं आपके माध्यम से ये बतलाना चाहूंगा कि फिजिकल कोर्ट चालू करने के लिए अधिवक्ता लोग काफी दिनों से प्रयासरत में थे, जो कि अब अंजाम तक पहुंचने का काम हुआ है।
पूर्व में भी एक बार ऐसा लगा था हम लोगों को कि फिजिकल कोर्ट चालू होगा, लेकिन उस समय जो है किसी कारणवश से फिजिकल कोर्ट चालू नहीं किया गया। आज फिजिकल कोर्ट चालू होने की कवायद जो है वो पूर्ण हुई है और सभी जिला में जो भी हमारे व्यवहार न्यायालय हैं, चाहे अनुमंडल में जो भी हमारे न्यायालय हैं, न्यायिक प्रक्रिया जहां होती है, वहां पे SOP जो हम लोगों ने बना के दिया था और SOP जो हम लोगों को हाईकोर्ट के निर्देशानुसार जो व्यवहार न्यायालय के और न्यायिक पदाधिकारियों के द्वारा बना के दिया गया था, सबको मिला के जो एक सामंजस्य बना, उसी के अनुपालन में जो है अब ये न्याय प्रक्रिया फिजिकल भी चालू होने की है। लेकिन अब है कि ये चलिए देर से आए दुरुस्त आए, आज चालू हो जा रही है और चालू होने के बाद में इस प्रक्रिया में हम लोग ये देखेंगे कि इस प्रक्रिया को और कैसे सुधार किया जाए और आने वाला समय हम लोगों का पूर्ण रूप से न्यायिक प्रक्रिया जो है वो फिजिकली हो जाए, जिससे कि अभी भी अब यह संशय की बात रहेगी, क्योंकि जो अभी जो रोस्टर बनाया गया है, जैसे रांची व्यवहार न्यायालय के लिए जो रोस्टर बना है, इसमें जो है 4 जजेस जो है 5 जजेस जो है उनके पास में 15 केसेस एक दिन में सुनवाई होगी और उनका भी जो है रोस्टर बनाया गया है कि किस दिन वो सप्ताह में बैठेंगे और किस दिन नहीं बैठेंगे। उसी तरीके से बाकी जो न्यायालय जो खोले जा रहे हैं यहाँ पे रोस्टर के हिसाब से, उसमें 20 केसेस की सुनवाई की बात की जा रही है कि एक दिन में वहां पे 20 केस जो है फिजिकली सुनवाई होगी उसमें। तो अब ये हम लोगों को देखना है कि इसका जो अनुपालन हम लोग करेंगे, इसको जो अब धरातल में उतार के हम लोग फिजिकल कोर्ट में जो चालू करने की बात हम लोग कर रहे हैं, वो फिजिकल कोर्ट हम लोगों का सक्सेस हो जाए। हम लोग ये अब अधिवक्ता मना रहे हैं, माने अपने ऊपर वाले से, कि अब ये फिजिकल कोर्ट चालू हो जाए और ये अच्छे से चले, जिससे कि न्यायिक पदाधिकारियों को लगे कि नहीं, वो जो भी कोविड-19 के कारण गाइडलाइन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बना हुआ है, WHO का बना हुआ है, चाहे हमारे झारखंड हाईकोर्ट ने दिया है, वो सब का अनुपालन हम लोग करें, सही तरीके से करें, जिससे कि किसी को ये न लगे कि ये फिजिकल कोर्ट में किसी को माने किसी के जान माल को नुकसान होने का है, कोरोना से किसी को डरने की बात होगी, ये ना लगे। जिसके कारण कि अगर ये ना लगेगा और अगर हम लोग सिस्टम से और जो SOP है उसके हिसाब से अगर हम लोग कार्य करेंगे, तो मैं ये मानता हूं कि आने वाले जल्द हमारा पूरा न्यायिक प्रक्रिया जो है वो फिजिकल में कन्वर्ट हो जाएगा और तब जाके अधिवक्ताओं की जो मांग है और वो अधिवक्ता जो अभी भी वंचित हैं, ये जो आज फिजिकल कोर्ट और वर्चुअल कोर्ट दोनों चलेगा, इसमें अब ये देखना है कि पहले 5% अधिवक्ता इससे लाभान्वित हो रहे थे वर्चुअल कोर्ट से। इस प्रक्रिया में जो नया प्रक्रिया चालू किया गया है, इसमें 5% के जगह कितने परसेंट अधिवक्ता लाभान्वित होंगे। और मैं ये चाहता हूं कि अधिवक्ता संयम से और सभी गाइडलाइन को मानते हुए ये फिजिकल कोर्ट में अपीयर होने का काम करें। किसी तरीके का अराजकता हम लोगों के बीच में ना आए, जिससे कि जल्द से जल्द पूर्ण कोर्ट फिजिकल में तब्दील हो जाए। कोर्ट में फिजिकल सुनवाई होगी, इसको लेकर कोर्ट क्या कुछ तैयारियां की गई है, खासतौर पर अगर बात करें तो कोविड-19 को लेकर? कोर्ट न्यायालय परिसर में जो बाहर से आने वाले नतुक रहेंगे, चाहे और जो वक्ता रहेंगे, मोकिल रहेंगे, चाहे जो उसको भी आज्ञा दिया जाएगा अंदर जाने का, उसके लिए इन लोगों ने अच्छा इंतजाम किया हुआ है, जिसका कि उन लोग को जांच करने के बाद सैनिटाइजेशन करने के बाद ही अंदर जाने की मौका उनको दिया जाएगा। तथा हर न्यायालय में जो है एक गाइडलाइन जो गाइडलाइन इन लोगों ने निर्धारित किया था, उसके तहत में जो है उन लोगों ने उसकी प्रक्रिया करते हुए उसको जो है बनाने का काम किया गया है। और देखने से दीपक, आज से जिस तरह से इससे पहले तकरीबन 10 महीने हो चुके हैं वर्चुअल कोर्ट चल रहा था, लेकिन अब फिजिकल सुनवाई होगी, लेकिन उसके लिए भी एक प्रक्रिया बनाई गई है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए तमाम तरह के स्टेप्स लिए गए हैं कि कहां पर, किस जिले में किस तरह से फिजिकल सुनवाई होगी और उन तमाम चीजों का ख्याल रखा जाना होगा और साथ ही साथ कोरोना गाइडलाइंस का पालन सख्ती से किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो फिजिकल कोर्ट आज से शुरू हो रहा है, लेकिन यहां पर गाइडलाइंस जो तय किए गए हैं उसे फॉलो करना होगा और उसके बाद अब जब ये फैसला आया है तो अधिवक्ताओं में खुशी देखी जा रही है।